तो लास्ट क्लास में हमने देखा था लुकअप रिलेशन में हमें बनाना था पोजीशन ऑब्जेक्ट और एचआर मैनेजर के ऊपर दो ऑब्जेक्ट हमारे पास थे। इनके हमें फील्ड जनरेट हमने कर लिया था, नेम, लोकेशन, ईमेल और कांटेक्ट। पोजीशन के अंदर हमने ये कुछ फील्ड बनाए थे, सारे कर लिए थे। ठीक है, आज हमें इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो फील्ड हमारे बन गए थे, दोनों ऑब्जेक्ट बन गए थे, उसके सारे फील्ड हमने बना लिए थे। ठीक है, अब जो है स्टार्ट करते हैं। नेविगेशन फॉर क्रिएटिंग द लुकअप रिलेशनशिप। और डेट कौन सा है? 28। आज का हमारा टॉपिक है नेविगेशन नेविगेशन फॉर क्रिएटिंग द लुकअप रिलेशनशिप। तो इसको पहले हम क्लासिक में देखते हैं, क्लासिक मोड में। क्या नेविगेशन होगा? सबसे पहले हम जाएंगे सेटअप में, गो टू सेटअप, वहाँ हमें मिलेगा बिल्ड, उसके अंदर हमें मिलेगा क्रिएट, वहाँ पे मिलेगा हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट करना हमको चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट का मतलब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, पेरेंट ऑब्जेक्ट एक दो ऑब्जेक्ट हमारे बीच हैं, दोनों को हमें लुकअप रिलेशन के साथ रिलेशनशिप बनाना है। तो एक ऑब्जेक्ट को हम पेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे और एक ऑब्जेक्ट को हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और वो कैसे कहेंगे और कैसे हम बताएंगे, वो हमका रूल रेगुलेशन आपको बता दिया था। यहाँ पे हमें चाइल्ड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना। हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, पोजीशन। ठीक है, तो इस पे हमें क्लिक करना है, लिंक है ये। क्लिक करना, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा हम जाएं, यहाँ के बाद क्लिक पोजीशन चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमें मिलेगा कस्टम फील्ड एंड रिलेशन, कस्टम फील्ड एंड रिलेशनशिप। इस सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद मिलेगा हमें एक न्यू बटन। न्यू बटन पे क्लिक करेंगे,
उसके बाद टू क्रिएट लुकअप रिलेशनशिप। ठीक है, ये डेटा टाइप हमें मिलेगा, यानी फील्ड टाइप मिलेगा, इस पर हमें क्लिक करना है। तो इतना पहले देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। लॉगिन कर लेते हैं अपने ऑर्ग के अंदर। ये हमारा ऑर्ग है। यहाँ पे हमें जाना है कहाँ पे जाना है, सेटअप पे जाना है। बिल्ड सेक्शन मिलेगा लेफ्ट पैनल के अंदर, इसके अंदर क्रिएट मिला हमें, इसके अंदर ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट पे हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने कल बनाई थी HR मैनेजर और पोजीशन। तो हमें जो है जो बनाना है, रिलेशन बनाना है, एक हमारे पास चाइल्ड होगा और एक हमारे पास पेरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा सेट करना है, यानी हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, समझाया भी था कि पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन जब बनेगा तो जो पेरेंट का आईडी होगा वो कहाँ जाएगा, चाइल्ड में जाएगा। यानी पेरेंट के साथ एसोसिएट कौन होगा, चाइल्ड एसोसिएट होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले चाइल्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो पोजीशन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, चाइल्ड है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, ये मिला हमें कस्टम फील्ड एंड रिलेशन। कस्टम फील्ड एंड रिलेशन के अंदर हम जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू बटन को, ये न्यू बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने न्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए ये डेटा टाइप लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, इसमें से हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी लास्ट टाइम कि आगे हम आपको जब रिलेशनशिप बताएंगे तो मैंने कहा था आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो वही टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप का। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता दी थी, हमने ये छोड़ दिया था, लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप और एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब हमें इसमें से जो डेटा टाइप है वो रिलेशन बनाने के भी काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटा टाइप पहले पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे जो ये 3 फील्ड हैं, डेटा टाइप हैं, लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप और एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप, ये हमें रिलेशन इस्टेब्लिश, दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए दिया गया है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे इसको किसको सेलेक्ट करना है, हमें लुकअप रिलेशन बनाना है, तो लुकअप रिलेशन पे, लुकअप रिलेशनशिप पे क्लिक करना है। ठीक, अब यहाँ पे जाएंगे, तो साइज बड़ा कर लेते हैं, यहाँ नेक्स्ट आने पे तो आपको एक चीज मिला यहाँ, न्यू रिलेशनशिप, यानी आपने चाइल्ड के साथ, चाइल्ड आपने सेलेक्ट किया, चाइल्ड के साथ आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द रिलेटेड ऑब्जेक्ट। रिलेटेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, ठीक है, हमने आपको बताया था पेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में कि पेरेंट ऑब्जेक्ट यानी चाइल्ड ऑब्जेक्ट का रिलेशन किसके साथ बनेगा, पेरेंट के साथ बनेगा। ठीक, तो उसको रिलेटेड ऑब्जेक्ट भी, पेरेंट को रिलेटेड ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है रिलेटेड ऑब्जेक्ट कौन है, पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन है, हमारा यहाँ पे जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है वो
HR है। तो यहाँ पे आप देखिए रिलेटेड टू में बहुत सारे ये ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट भी हैं बनाए गए हैं, इसके अंदर जो जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट हैं वो भी दिए गए हैं, और जो हमने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है वो भी दिया गया, साथ में कस्टम ऑब्जेक्ट भी दिया गया। तो इसमें हमने HR बनाई थी, तो HR देखते हैं हमारा होगा ये HR, पेरेंट है हमारा, तो इसको चूज कर लेंगे। यानी हमारा रिलेशन किससे बनने वाला है, पोजीशन के साथ। पोजीशन हमारा चाइल्ड है, ठीक है, और पेरेंट क्या है, HR मैनेजर है। तो हम रिलेशन बना रहे हैं, तो हमने चाइल्ड को क्लिक किया था और यहाँ पे सिलेक्ट हमें करना होगा पेरेंट को। पेरेंट हमारा है HR मैनेजर, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर दिया। अब नेक्स्ट करने पे रिलेशन कुछ फील्ड इसमें आ रहे हैं, इसको आप दे सकते हैं। फील्ड का नाम आ गया, डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक। अब ये जो है फील्ड हमारा पेरेंट है, यहाँ पे देखिए अपने आप क्या आ गया, चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, ये मैंने दिया नहीं है, ये अपने आप आ गया, ठीक है। अभी ऑप्शन छोड़ देते हैं, इसकी बारे बाद में बात करेंगे, रिक्वायर्ड और ये सब क्या है, ठीक है। अब क्लिक करते हैं नेक्स्ट। अब ये जो है रिलेशन जो बना है उस सारे प्रोफाइल के लिए विजुअल होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे विजुअल को क्लिक कर लिया। नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो ये मेरा रिलेशन बना है ये पेज लेआउट के ऊपर, जो हमारा पेज लेआउट है, ठीक है, पोजीशन पेज लेआउट, ठीक है, ये यहाँ पे बन गया। अब इसको यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। देखिए रिलेटेड लिस्ट दे रहा है, ये पोजीशन और ये सब दे दिया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसे हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। यहाँ पे हमें बनाना नहीं है आगे, तो सेव कर दिया हमने। अब देखिए बन गया पोजीशन, पोजीशन का नाम, ये हमारा API नेम बना दिया इसने। यहाँ नीचे आएंगे तो ये फील्ड पहले से बना हुआ था, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय ओनर और पोजीशन नेम। और यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखेगी, ये सब फील्ड आपने बनाए थे ठीक है। इसमें देखिए एक बना है ये फील्ड सेकंड वाला, HR मैनेजर, ठीक है। फील्ड का लेवल क्या है, HR मैनेजर। API नेम क्या है, HR_manager__C, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, लुकअप, ठीक है। तो HR मैनेजर के साथ चाइल्ड का HR मैनेजर के साथ लुकअप रिलेशन बना है, ये दिखा रहा है, ठीक है। कब बना है, आज के डेट में बना है। ये फील्ड पहले नहीं था, अभी ये फील्ड बना है जब मैंने रिलेशन इस्टेब्लिश किया है तब। तो ये हमारे पास बन गया। अब इसको आप क्लिक करके देख लीजिए जरा। पोजीशन पे क्लिक करते हैं, HR मैनेजर पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, HR मैनेजर ये है। पोजीशन पे ये हमारा HR मैनेजर है, तो HR मैनेजर का मतलब ये पेरेंट है, और ये पोजीशन क्या है, हमारा चाइल्ड है। तो इसको न्यू पे क्लिक करके देखिए, न्यू क्लिक किया। अब इसमें हमने इतने फील्ड बनाए थे, यहाँ तक बनाया था वर्क मोड तक, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ बना है, HR मैनेजर बन गया। ये ऑटोमेटिक बन के आया है, जब हमने रिलेशन बनाया है तो ये बना है। यानी ये क्या कैसे बना है, ये जो बना है ये लुकअप रिलेशनशिप है, ठीक है। यानी HR मैनेजर जो पेरेंट है उसका चाइल्ड है पोजीशन, और उस पोजीशन में यानी इस चाइल्ड में, चाइल्ड के अंदर किसका रिलेशन बनता है,
चाइल्ड के अंदर पेरेंट का रिलेशन बनता है, यानी चाइल्ड से पेरेंट का रिलेशन बनता है, यानी पेरेंट का जो पेरेंट है एचआर मैनेजर, पेरेंट का आईडी किसके अंदर आता है, पेरेंट का आईडी, यानी पेरेंट हमारा एचआर है, उसका आईडी पोजीशन, ठीक है, किस में आएगा, एचआर मैनेजर में आएगा, यहाँ पे आएगा। ये फिगर के थ्रू हम लास्ट टाइम देख भी चुके हैं कि एचआर मैनेजर हमारा पेरेंट था, उसका जो फील्ड था वो चाइल्ड में आ रहा था, तो चाइल्ड में एक फील्ड हमारा आ गया एचआर मैनेजर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, यानी हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया पेरेंट और चाइल्ड के बीच। अब हम इसमें कुछ रिकॉर्ड डाल देते हैं जिसे हम चेक कर पाएँ कि प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है। तो एचआर मैनेजर में, एचआर मैनेजर हमने क्लिक किया और यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नाम डाल देते हैं हम जिससे हम चेक कर पाएँ। तो यहाँ पे नेम डाल देता हूँ मैं, नरेंद्र मोदी का नाम दे देता हूँ, एन मोदी, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर कुछ दे देता हूँ, ईमेल दे देता हूँ, .com, और यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ दिल्ली, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया। एक रिकॉर्ड हमने डाल लिया। अब चलते हैं हम पोजीशन के ऊपर। पोजीशन में भी कुछ रिकॉर्ड हम डाल देते हैं। तो पोजीशन में जो पहला रिकॉर्ड है, ये सब रिकॉर्ड पहले से हमने डाले हुए हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, जरा नया रिकॉर्ड डालते हैं, ठीक है, फिर चेक कर पाएंगे सही से। तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, ये डिलीट हो गया। दूसरा भी डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट हो गया। ये भी डिलीट हो गया और ये भी डिलीट हो गया। हमने सारे रिकॉर्ड, पुराने रिकॉर्ड डिलीट कर दिए। अब हम नया रिकॉर्ड डालते हैं इसमें, ठीक है। उसमें हमने एक रिकॉर्ड डाला है एचआर मैनेजर में, मोदी, और उसका लोकेशन और ईमेल सेव कर दिया। अब एक रिकॉर्ड हम इसमें भी डाल देते हैं पोजीशन में। पोजीशन में मान चलते हैं सेल्स फोर डेवलपर हम डाल देते हैं। पोजीशन हमारी है 10 चाहिए उसको, प्रोग्रामर, और ये सब फील्ड छोड़ देते हैं फिलहाल, सारी फील्ड टाइम खराब होगा। अब डाल लीजिएगा यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम डाल देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो एचआर मैनेजर है, इसके अंदर हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए एचआर मैनेजर में क्या दिखा रहा है, मोदी दिखा रहा है। हमने एक, इसका पेरेंट कौन है, पोजीशन का पेरेंट कौन है, एचआर है। तो एचआर में हमें एक एंट्री किया है, एक एंट्री किया है, तो वही एंट्री हमें दिखा रहा है मोदी का। एक एंट्री मैं एचआर में और कर देता हूं जिससे हमें सही से पता चलेगा, ठीक है। एक एंट्री और कर देता हूं एचआर में, देते अमित, ठीक। कॉन्टेक्ट नंबर डाल देते हैं इसमें, मेल amit@gmail.com, यहाँ दे लेता हूँ दिल्ली, ठीक है। ये हो गया। अब पोजीशन में क्लिक किया हमने, न्यू में गए, यहाँ पे डालते हैं हम सेल्स फोर्स, आप कुछ भी डाल सकते हैं। पोजीशन डाल देता हूँ 10, इसमें डेट डाल देता हूँ, ये डेट डाल देता हूँ, मिनिमम पे 25,000 कर देता हूँ, मिनिमम
45,000 कर देता हूँ इसको। डिस्क्रिप्शन टेस्ट, वर्क फ्रॉम होम। यहाँ पे हमारे पास जो है जो HR मैनेजर हैं वो 2 HR मैनेजर अभी हमने एंट्री किया है। यहाँ देखिए, एक आ गया अमित और एक आ गया मोदी। ये कैसे आया है? ये आया हमारे लुकअप रिलेशन के वजह से आया है। यानी हमारा जो चाइल्ड है उसके जो हमारा जो पोजीशन है ये पोजीशन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका पेरेंट है ये। तो 2 HR है हमारे पास, 2 HR आ गए। अब ये जो पोजीशन है उसमें से हम कोई एक को ले सकते हैं, ठीक है। यानी 2 HR हैं। अब इस रिकॉर्ड के लिए यानी सेल्सफोर्स डेवलपर के लिए जो पोजीशन 10 है, 10 सेल्सफोर्स डेवलपर एक HR को चाहिए। अब वो HR किस HR को चाहिए? ठीक है, HR हमेशा क्या होगी? एक पोजीशन के लिए एक ही HR होगा। यानी चाइल्ड हमारा है और पेरेंट यहाँ 2 दिख रहे हैं, 2 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, यानी 2 हमारे पास मैनेजर है। इसमें से हम किसी एक को चूज कर सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, मान लीजिए अमित को, ठीक है। अमित अपने आप आ गया। अब यहाँ पे हम सेव कर देते हैं इसको। अब देखिए, ये सेल्सफोर्स जो रिकॉर्ड है, सेल्सफोर्स डेवलपर जो है, इसकी आप PID ये सारा कुछ है। यहाँ पे अगर आप देखें HR मैनेजर कौन है इसका? HR मैनेजर अमित है। यानी इस रिकॉर्ड का, इस सेल्सफोर्स डेवलपर जॉब के लिए मैनेजर कौन है? हमारा अमित है, ठीक है। अब इस अमित के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, क्योंकि अमित क्या है? हमारा पेरेंट है, यानी HR मैनेजर है। तो इसकी भी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। इस पे हमने अमित पे क्लिक किया। यहाँ अमित पे क्लिक किया तो अमित का नाम आ गया, अमित का कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, क्रिएटेड बाय आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे अगर आएंगे तो आप देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है? पोजीशन। यानी अमित किसकी किसकी हायरिंग कर रहा है? सेल्सफोर्स डेवलपर की हायरिंग कर रहा है। सेल्सफोर्स डेवलपर की हायरिंग कौन कर रहा है? अमित कर रहा है, ठीक। क्या पता चला इसे? यानी यहाँ पे पोजीशन से पता चल गया कि इसकी पोजीशन क्या है, अमित की क्या पोजीशन है? अमित की पोजीशन है सेल्सफोर्स डेवलपर की, यानी सेल्सफोर्स डेवलपर वो हायर कर रहा है। अब यहाँ से पता चल गया। अब एक रिकॉर्ड और हम एंट्री कर देते हैं पोजीशन में, सॉरी HR में। ठीक है, अमित का भी रिकॉर्ड डाल देते हैं। अमित का तो हमने डाल ही लिया, इसमें डाल देते हैं, ठीक है। न्यू करते हैं। तो यहाँ पे आपको लुकअप रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि एक चाइल्ड के लिए, एक जो चाइल्ड है उसका जो पेरेंट हमेशा क्या होगा? हमेशा एक ही होगा। HR मैनेजर में एक और एंट्री कर लेते हैं हम। 2 एंट्री हमने कर दिया है, एक और कर लेते हैं। एक मिनट। पोजीशन में एक और एंट्री कर लेते हैं। सेल्सफोर्स BA डाल देते हैं, ठीक है। पोजीशन इसमें रख देते हैं 10, ठीक है।
और वर्क फ्रॉम ऑफिस कर देते हैं इसका, इसमें एन मोदी डाल देते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेल्सफोर्स बीए हमने रिकॉर्ड डाला, उसका एचआर कौन है, उसका एचआर एन मोदी है। ठीक है, एन मोदी है। अब एन मोदी के बारे में आपको यानी आपको ये पता करना है कि सेल्सफोर्स बीए का कौन एचआर है। तो इसको यहाँ पे ओपन कर लीजिए न्यू टैब में। ठीक है, उसका नाम एन मोदी है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, पोजीशन, यानी पोजीशन क्या है इसकी, सेल्सफोर्स बीए है। तो यहाँ पे आप ये क्या देख रहे हैं, ये काम अगर आपको खुद से करना होता, ठीक है, तो क्या करना पड़ता, इसलिए लंबी चौड़ी लॉजिक लिखनी पड़ती। यहाँ पे इस रिकॉर्ड को डालते, फिर उसके एचआर मैनेजर की एंट्री करते, एचआर मैनेजर की क्या एंट्री करते, एचआर मैनेजर की एंट्री करते में, तो ये सारा चीज़ एंट्री करना पड़ता हमें, उसका नाम एंट्री करना पड़ता, उसका कॉन्टैक्ट नंबर एंट्री करना पड़ता, उसका मेल एंट्री करना पड़ता, लोकेशन एंट्री करना पड़ता। जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग, हमने सिर्फ क्या करना है ठीक, यहाँ पे सारा एंट्री कर देंगे और एचआर जो होगा, इस रिकॉर्ड का जो एचआर होगा यहाँ से डाल देंगे। कल को कंपनी में नया एचआर आता है तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। क्या होगी, पेरेंट में यानी एचआर मैनेजर वाले कॉलम में क्या हो जाएगा, एक नया रिकॉर्ड ऐड कर दिया जाएगा, एचआर का नाम, एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर, एचआर का ईमेल और लोकेशन, ये ऐड कर दिया जाएगा। और जब वो एचआर पोजीशन निकालेगा तो यहाँ से वो अपना डेटा एंट्री करेगा। ठीक है, पोजीशन डालेगा, डेट, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट डालेगा, मैक्सिमम और मिनिमम पे डालेगा, साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहे तो डाल सकता है। वर्क फ्रॉम होम, जो भी एम्प्लॉई है उसका क्या है, वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर रहा है या कैसे कर रहा है वो, और उसका एचआर कौन है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो सारे एचआर यहाँ पे आ जाएंगे, उनको जो भी नया एचआर होगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, इसे सेलेक्ट किया जा सकता है। इस काम को अगर अदर टेक्नोलॉजी में हमें करना हो, ये काफ़ी टिपिकल काम हो जाता है। यानी दो टेबल, दो ऑब्जेक्ट के बीच हमने रिलेशन बना ली, पेरेंट चाइल्ड के बीच रिलेशन बना ली। ठीक है, हमारा मैनेजर जो है पेरेंट है और पोजीशन हमारा क्या है, चाइल्ड है। अब चाइल्ड के साथ हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट को एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक चाइल्ड के साथ, ठीक है, एक चाइल्ड के साथ एक ही पेरेंट एसोसिएटेड होगा। अब यहाँ पे ये तो हो गया कि हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, हम चाइल्ड, इसमें मेन चीज़ है वो है कि कैसे हम डिसाइड करेंगे। जो डिसाइड आप करते हैं चाइल्ड पेरेंट, वो सही से डिसाइड होना चाहिए, अदरवाइज ये रिलेशन गलत हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, जो पोजीशन मैनेजर, सॉरी, पोजीशन पे ध्यान से देखें आप, ये बीए कोई भी एक रिकॉर्ड ओपन कर लेते हैं। ये जैसे मैंने बीए रिकॉर्ड ओपन कर लिया, ठीक है, सेल्सफोर्स बीए। अब इसका जो एचआर है ये एन मोदी है। तो एन मोदी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रिकॉर्ड में एचआर मैनेजर, तो ये रिकॉर्ड डाला गया है, उसका जो मैनेजर हो एचआर मैनेजर है एन मोदी है। तो एन मोदी यहाँ दिख तो रहा है कहाँ, यूआई के ऊपर, लेकिन जब हम ये जब डेटाबेस में जाके सेव होता है एन मोदी, डेटाबेस में जाके जब सेव होगा एन मोदी सेव नहीं होगा, यानी इस रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग, यानी चाइल्ड रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग, एंड जो चाइल्ड रिकॉर्ड है, चाइल्ड रिकॉर्ड क्या हमारा है, सेल्स फोर्स बीए, यानी पोजीशन के करस्पॉन्डिंग जो एचआर मैनेजर है, यहाँ दिख तो रहा है कि उसका नाम, लेकिन इंटरनली क्या होता है, उसका रिकॉर्ड आईडी जाके स्टोर होती है टेबल के अंदर। क्या स्टोर होती है, उसकी रिकॉर्ड आईडी स्टोर होती है, उसका नाम स्टोर नहीं होता। लेकिन यूआई के ऊपर आपको नाम दिख रहा है, यूआई के ऊपर आपको नाम दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब वो डेटाबेस में स्टोर होता है, यानी सेल्सफोर्स के टेबल में ऑब्जेक्ट के अंदर जब स्टोर होता है, तो
एन मोदी का एक अपना क्या होगा, एक आईडी होगा, रिकॉर्ड आईडी होगा, जो लास्ट टाइम हमने आपको डिस्कस करके बताया था कि हर रिकॉर्ड का अपना एक रिकॉर्ड आईडी सेल्सफोर्स जनरेट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिकॉर्ड आईडी होगा, वो रिकॉर्ड आईडी जाके टेबल में स्टोर होती है, न कि एन मोदी जाके टेबल में स्टोर होगा। अगर ये बात ऐसा है तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या एन मोदी का क्या रिकॉर्ड है। तो एन मोदी तो कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको कैसे। यहाँ पे जाएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेवलपर कंसोल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा क्वेरी एडिटर, और यहाँ पे आप क्वेरी लिखेंगे, डेटाबेस में क्या आया हो पता देगा। लिखेंगे सेलेक्ट आईडी नेम HR अंडरस्कोर मैनेजर अंडरस्कोर C फ्रॉम पोजीशन। अब ये सारी चीज़ें जब आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो है जब दो रिकॉर्ड हमने डाला हुआ है, ठीक है, एक डाला हुआ है सेल्सफोर्स डेवलपर और एक डाला हुआ है सेल्सफोर्स BA। यहाँ पे देखिए सेल्सफोर्स डेवलपर का, जो सेल्सफोर्स डेवलपर है उसका HR यहाँ पे लिखा है HR अंडरस्कोर मैनेजर अंडरस्कोर C, ठीक है, उसका आईडी है। देखिए यहाँ पे आप देखें सेल्सफोर्स BA हमने डाला हुआ है, ठीक है, ये पोजीशन का नाम है सेल्सफोर्स BA, उसका HR कौन है, उसका HR ये है। अब दोनों में अंतर है, देखिए यहाँ लास्ट में देखिए लिखा हुआ है 0AAE, यहाँ पे लिखा है 0EEE, ठीक है। तो ये दोनों यूनिक आईडी है, यानी HR जब अमित आ रहा है, तो अमित का सेल्सफोर्स डेवलपर अमित का है, तो इसका अमित का आईडी है। लेकिन वहाँ पे दिख क्या रहा है, वहाँ पे आपको दिख रहा है अमित, या फिर दिख रहा है मोदी। तो एक मोदी का है और एक अमित का है। तो अगर एक रिकॉर्ड और हम डाल दें यहाँ पे पोजीशन लेते हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं जावा डेवलपर। इसमें डाल देते हैं 15 पोजीशन चाहिए, और ये चाहिए वर्क फ्रॉम होम, और यहाँ पे 2 HR हमारे पास हैं, तो अमित को ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, अमित को सेव कर देते हैं। सेव कर दिया हमने, ठीक है। अमित की पोजीशन अगर हम देखें यहाँ पे क्लिक करके तो अमित यहाँ आ गया, यहाँ नीचे आएंगे तो अमित के पास कितने पोजीशन है, 2, एक जावा डेवलपर और एक सेल्सफोर्स डेवलपर। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार दोबारा से इसको ऑन कर लीजिए, डेवलपर कंसोल ये है। देखिए अभी हमने क्या डाला, एक जावा डाला, पोजीशन हमने क्या बनाई जावा, उसका पेरेंट कौन है, उसका पेरेंट यहाँ पे देखिए पेरेंट कौन है, कहाँ गया, पेरेंट अमित है, अमित पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अमित के पास कितना है,
2 पोजीशन है। तो यहाँ पे आप देखिए डेवलपर में जाके क्वेरी हमने जो चलाई है, ठीक है, तो सेल्सफोर्स और जावा किसके पास है, पोजीशन अमित के पास है। तो आप देखिए सेल्सफोर्स का जो आईडी है A022 ऐसे कुछ है आईडी, ये आईडी, और जावा डेवलपर इसकी आईडी, रिकॉर्ड आईडी दोनों का सेम है, ठीक है। तो जावा डेवलपर का आईडी जो बना है वो अमित ही है। जो जावा डेवलपर जो है पोजीशन है, उसका पेरेंट कौन है, उसका एचआर मैनेजर कौन है, अमित है। तो अमित का आईडी एक बन गया, और वही अमित सेल्सफोर्स डेवलपर का भी है। तो देखिए दोनों का अमित है, तो दोनों का आईडी क्या है, अलग अलग नहीं बनेगी अमित की आईडी, एक ही आईडी है। ये लास्ट वाला जावा डेवलपर की आईडी और अमित की आईडी, दोनों की आईडी क्या है, दोनों की आईडी सेम है, ठीक है। अब ये पता कैसे लगा सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप देख भी सकते हैं कि एक्चुअल में अमित का है भी या नहीं है। यहाँ से कॉपी कर लिया हमने, और आप चले जाइए यहाँ पे salesforce.com के बाद यहाँ पे इस आईडी को यहाँ पेस्ट कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। अमित का नाम आ गया, यहाँ पे देखिए एचआर अमित आ गया, और उसका नाम आ गया, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका मेल, उसका लोकेशन आ गया, और उसके पास कौन कौन सी पोजीशन है वो भी आ गई। उसके पास 2 पोजीशन थी, सेल्सफोर्स डेवलपर की या जावा की, तो आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कि चाइल्ड पेरेंट रिलेशन हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसका रिकॉर्ड आईडी कैसे जनरेट होता है, और एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली, साथ में पोजीशन भी वो आपको बता रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई कि बताने के लिए कि हम बनाते कैसे हैं, और रिकॉर्ड आईडी कैसे जनरेट होता है, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन कैसे बनता है, कैसे पेरेंट डिसाइड करते हैं, कैसे चाइल्ड डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमको देखना है, अब वो देखते हैं ज़रा। अब बात आती है कि इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। की पॉइंट्स ऑफ लुकअप रिलेशनशिप। पहला की पॉइंट्स हमारा है कि हम जो रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, वो 2 ऑब्जेक्ट के बीच बनाते हैं। इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको, एक ऑब्जेक्ट में कभी भी रिलेशन लुकअप के लिए नहीं बनेगा। तो वी मैप लुकअप relationship between टू ऑब्जेक्ट। हमारे केस में बात करें तो कौन से 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक हमारा है पोजीशन एंड एचआर मैनेजर, इन्हीं के बीच हमने रिलेशन बनाया है। पहला की पॉइंट्स ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम चाइल्ड रिकॉर्ड को सेव करते हैं, चाइल्ड रिकॉर्ड को सेव करते हैं, तो वो जो उसका पेरेंट रिकॉर्ड है वो भी स्टोर होता है,
जब हम चाइल्ड रिकॉर्ड को सेव करते हैं तो उसका पेरेंट रिकॉर्ड भी स्टोर होता है। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है, कि जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, चाइल्ड का रिकॉर्ड डालते हैं, यानी पोजीशन में अगर रिकॉर्ड आप डालेंगे तो पोजीशन वो रिकॉर्ड तो स्टोर होगा ही होगा, उसके साथ पेरेंट के रिकॉर्ड भी स्टोर होगा। कैसे वो देखते हैं पहले। ये हमारा है। अब इसमें हम पेरेंट एक ऐड करते हैं, यानी पोजीशन एक ऐड करते हैं हम। पोजीशन हम ऐड कर रहे हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग हमने डाला, ठीक है, पोजीशन उसकी डाल दी कि हमें 20 टेस्टिंग बंदे चाहिए होगा। वर्क हाइब्रिड है ये। यहाँ पे यहाँ पे मैं एक एचआर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो टेस्टिंग के लिए हायर करता है, ठीक है। तो हमने दे दिया मोदी, ठीक है। तो मोदी को हमने सेलेक्ट किया। जब ये रिकॉर्ड सेव होगा, यानी टेस्टिंग सेव होगा, तो साथ में क्या सेव होगा, उसके साथ ही साथ क्या सेव होगा, पेरेंट ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन भी सेव होगा, एन मोदी भी सेव होगा। और एन मोदी सेव होगा तो एन मोदी एक्चुअल में डेटाबेस में एन मोदी सेव नहीं होगा, क्या सेव होगा, उसके करस्पॉन्डिंग उसका आईडी सेव होगा, एन मोदी का आईडी सेव होगा। यानी ये जो फील्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड चाइल्ड में सेव होगा, चाइल्ड जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें सेव होगा। और ये जो है एचआर मैनेजर का रिकॉर्ड कहाँ जाके सेव होगा, एचआर मैनेजर का जो एचआर वाला ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है उसमें जाके सेव होगा लुकअप रिलेशन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि जब हम ऑब्जेक्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट सेव करते हैं तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट के साथ ही साथ पेरेंट ऑब्जेक्ट भी सेव होता है। सेव कर दिया हमने। हम उसको देखना चाहें तो डेवलपर में मैंने आपको अभी दिखाया, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा हो गया। इफ वी क्रिएट द चाइल्ड object, if we create the child object record, it will store the record of parent object। यानी जब हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड सेव करते हैं तो साथ ही साथ पेरेंट ऑब्जेक्ट भी सेव होता है। और उस पेरेंट ऑब्जेक्ट के साथ सब कुछ सेव नहीं होता, उसका सिर्फ एक फील्ड हमारे पास है एचआर मैनेजर, तो उसकी आईडी जाके सेव हो जाती है, लेकिन दिखती वो यूआई पे उसका नाम है, लेकिन वो सेव क्या होता है, उसकी आईडी सेव होती है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हमें याद रखनी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार पूछा जाता है अगर पेरेंट ऑब्जेक्ट में आप रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं, लुकअप रिलेशन बनाए हैं, तो उसमें जो लुकअप रिलेशन बना हुआ है फील्ड, उसका क्या स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर वो दिखता तो यूआई के ऊपर उसका नाम है, लेकिन इंटरनली डेटाबेस में उसका आईडी स्टोर होता है, रिकॉर्ड आईडी स्टोर होता है। वो कैसे देखते हैं हम, वो मैंने कमांड आपको अभी करके दिखा दिया, ठीक है, चला के दिखा दिया। डेवलपर में जाके उसको क्वेरी चलाएंगे तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि ऐसे होता है, वैसे हम देख सकते हैं उसको। अब थर्ड की बात करें तो जो लुकअप रिलेशनशिप होता है वो जो है 1 to many रिलेशनशिप होता है। यानी जो हमारा लुकअप रिलेशन है वो रिलेशन जो होता है वो 1 to many रिलेशन होता है। पेरेंट चाइल्ड के बीच का जो रिलेशन है वो 1 to many रिलेशन होता है। वो कैसे होता है, एक छोटे से फिगर से पहले हम समझते हैं, फिर नोट डाउन करेंगे।
नहीं करते हैं इसको, दूसरा ब्राउजर खोल लेते हैं। ठीक है, तो एक फिगर के तो समझते हैं। पहले मान के चलते हैं कि हमारे पास पेरेंट है जो हमने बनाया है, ये हमारे पास पेरेंट है। HR जो है, HR मैनेजर, ये हमारे केस में क्या है, पेरेंट है। दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट था, वो था पोजीशन। पोजीशन है, और ये था हम इसको बनाए थे चाइल्ड। अब इस पेरेंट में हमने एक रिकॉर्ड अभी आपके सामने डाला, अमित। ठीक है, HR मैनेजर हमने किया, अमित डाला, अमित का नंबर डाला, अमित का फ़ोन नंबर डाला, साथ में अमित का ईमेल भी डाला। ठीक है, और अमित ने दो पोजीशन क्रिएट किए थे। कौन कौन सा? एक क्रिएट किया था सेल्सफोर्स डेवलपर का, सेल्सफोर्स डेवलपर। ठीक है, और एक क्रिएट किया था जावा डेवलपर। ठीक है, तो अमित क्या है? अमित हमारा HR है। ठीक, और जो पोजीशन है हमारा क्या है, नंबर ऑफ पोजीशन है, ओपनिंग है, चाइल्ड है। ठीक, अब अमित ने दो लोगों का दो पोजीशन जनरेट की थी, यानी फिगर के थ्रू समझें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक पोजीशन ये थी इसकी, और दूसरी पोजीशन ये थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो अमित हमारा क्या है, पेरेंट है, यानी पेरेंट हमारा सिंगल है, और पोजीशन हमारी कितनी है, मल्टीपल पोजीशन। कल को अमित इसमें और भी रिकॉर्ड ऐड कर सकता है, यानी और भी पोजीशन बना सकता है। मान लीजिए कल को टेस्टिंग भी बनाए, वो टेस्टिंग के लिए भी हायरिंग करे। ठीक, तो यहाँ पे अमित हमारा क्या है, 1 है, यानी पेरेंट हमारा क्या है, 1 है, और चाइल्ड हमारा क्या है, मेनी है। और रिलेशन हमने बनाया क्या है, रिलेशन हमने बनाया है लुकअप। लुकअप रिलेशन। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ बताई आपको। लुकअप रिलेशन का क्या मतलब हुआ कि जो पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन बनता है वो 1 टू मेनी के केस में बनता है। ठीक है, 1 टू मेनी का मतलब अमित एक है, पेरेंट हमारा अकेला होगा, और चाइल्ड हमारा मल्टीपल हो सकता है, 1 भी हो सकता है, साथ में मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, यानी पोजीशन हमारी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन HR हमेशा, अगर चाइल्ड की तरफ से आप देखें तो पोजीशन हमारी 3 पोजीशन है, ये सेल्सफोर्स डेवलपर, जावा डेवलपर और टेस्टिंग, ये 3 पोजीशन है, लेकिन इन तीनों के लिए HR क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, अगर पेरेंट साइड से देखें तो पेरेंट हमेशा
एक होगा और चाइल्ड उसके डिफरेंट होगा। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड होते हैं, एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड होते हैं। तो रिलेशन की बात करें, एसोसिएशन की बात करें, तो दोनों के पेरेंट और चाइल्ड के बीच के रिलेशन को अगर देखा तो 1 to 1 है, 1 to many है, यानी पेरेंट 1 है और चाइल्ड मेनी है। तो वही रिलेशन जो रियल लाइफ में होता है वही रिलेशन यहाँ पे भी होता है। ठीक है, यानी पेरेंट चाइल्ड के बीच हम रिलेशन बनाएंगे, यानी हमारी जो पोजीशन है वो चाइल्ड है, चाइल्ड में बहुत सारा हम पोजीशन डाल सकते हैं, लेकिन उसका पेरेंट हमेशा क्या होगा, हमेशा एक होगा। मल्टीपल पोजीशन हो ही नहीं, मल्टीपल पेरेंट एक चाइल्ड के या मल्टीपल चाइल्ड के मल्टीपल पोजीशन नहीं, मल्टीपल एचआर नहीं हो सकते, एक ही होगा। ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लेते हैं। ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। लुकअप रिलेशन इज 1 to many relationship from parent to child, parent to, यानी लुकअप रिलेशनशिप में क्या होता है, पेरेंट टू चाइल्ड जो रिलेशन होता है वो 1 to many होता है। नेक्स्ट, अब जो लुकअप रिलेशन होता है, ठीक है, वो ऑप्शनल फील्ड होता है, यानी लुकअप रिलेशन जो फील्ड हमारा है बना हुआ है, ठीक है, वो ऑप्शनल होता है, वो मैंडेटरी फील्ड नहीं होता है। कैसे, उसको देखते हैं। ये हमारा है, इसमें हम पोजीशन पे जाते हैं, एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसमें हमने लिखा SOSL डेवलपर, वे सारी चीज़ें आगे आएंगी। पोजीशन हमारी है मान लीजिए 20, यानी डेवलपर के लिए है, SOSL डेवलपर होते हैं। ठीक, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए HR मैनेजर है, इस चाइल्ड के साथ HR मैनेजर जो फील्ड होता है, यानी जो हमारा पेरेंट है, लुकअप फील्ड है, यानी ये लुकअप फील्ड है। HR मैनेजर क्या है, ये लुकअप फील्ड है। इस लुकअप फील्ड में कोई ज़रूरी नहीं कि आप डालें SOSL डेवलपर का, कोई मान के चलते हैं कोई HR है ही नहीं है, ठीक है, तो भी ये डेटा क्या हो जाएगा, सेव कर सकते हैं। यानी ये जो फील्ड होती है, ये HR मैनेजर जो फील्ड होती है लुकअप रिलेशन में, वो ऑप्शनल होती है। तो यहाँ पर सेव करें तो सेव हो जानी चाहिए थी, क्लिक किया आपने, ये सेव हो गया। देखिए SOSL पर सेव हो गया कि नहीं हो गया। यानी ये जो फील्ड होता है क्या होता है, ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। यानी यहाँ पे आ गया PID 009, ये भी नोट डाउन कर सकते हैं हम, पूछा जाता है। लुकअप फील्ड is optional field in lookup relationship। यानी लुकअप रिलेशन में जो लुकअप फील्ड होता है, हमारे केस में लुकअप फील्ड कौन है, नोट डाउन कर देते हैं।
HR मैनेजर। ऑप्शनल फील्ड है, ठीक है। ऑप्शनल फील्ड क्या है? HR मैनेजर, हमारे केस में ऑप्शनल है, तो ये भी होता है। अब नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ। अब इसमें बहुत, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। तो अगर आप पेरेंट जो है, पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं, पूछा जाता है कि अगर आप लुकअप रिलेशन में पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं तो क्या चाइल्ड डिलीट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसको एक फिगर से पहले समझ लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे मान के हमने HR के लिए बना रखा है। HR हमारा पेरेंट है, HR मैनेजर पेरेंट है। अभी इस HR मैनेजर के बहुत सारे चाइल्ड हैं, मान के चलते हैं कि यहाँ पे इस HR मैनेजर के बहुत सारे रिकॉर्ड बने हुए हैं, ठीक है। सबका HR मैनेजर एक ही है। मान लीजिए ये है पोजीशन है, पोजीशन है, ठीक है। ये पोजीशन 1 है, इसमें एंट्री किया गया है। पोजीशन 2 है, कुछ एंट्री किया गया है इसमें। ये पोजीशन 3 है, यानी HR मैनेजर एक है और पोजीशन अलग अलग पोजीशन है। इसमें पोजीशन है जावा की, इसमें .NET की, इसमें PHP की, बहुत सारी पोजीशन है। तो अगर मैं HR मैनेजर को डिलीट कर दूं, यानी ये पेरेंट को डिलीट कर दूं, ये रिकॉर्ड को डिलीट कर दूं, तो क्या होगा? मतलब पेरेंट को हमने डिलीट कर दिया तो क्या ये जो पोजीशन है यानी जो चाइल्ड है वो भी डिलीट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर लुकअप रिलेशन है और पेरेंट रिकॉर्ड को अगर आप डिलीट कर देते हो तो चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। उसको नोट डाउन कर लेते हैं पहले। इफ delete the parent record child record will not deleted, यानी अगर आप पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हो तो चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। कैसे, वो देखते हैं जरा प्रैक्टिकली। ये हमारा है, चलते हैं पोजीशन पे। पोजीशन पे चलते हैं, सेल्सफोर्स BA को क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ये जो है पोजीशन हमारा क्या है? पोजीशन हमारा चाइल्ड है। पेरेंट पे चलते हैं, पेरेंट हमारा ये है, इसमें
मोदी पे जाते हैं। मोदी में आप देखें तो कितने रिकॉर्ड हैं चाइल्ड, 2 रिकॉर्ड हैं। यानी हमारा जो एचआर मैनेजर है वो मोदी है, वो 2 पोजीशन हायर किया हुआ है, ठीक है, एक को सेल्सफोर्स बीए को और एक टेस्टिंग को। तो अगर इसको हम डिलीट कर दें, किसको, एचआर मैनेजर को, एचआर मैनेजर क्या है, पेरेंट है, तो हम पेरेंट को डिलीट कर देते हैं, तो ये रिकॉर्ड हम डिलीट कर दे रहे हैं, ये यहाँ से डिलीट कर दिया। अब देखिए, जो पेरेंट को हमने डिलीट कर दिया, पेरेंट में कौन था, मोदी था, उसको डिलीट कर दिया, तो हमारे पास 2 चीज़ें थी, ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है सेल्स फोर्स बीए था, और ये टेस्टिंग शायद था, टेस्टिंग, ठीक है। तो ये देखिए रिकॉर्ड डिलीट हुए, ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुए। इसी तरह से अगर आप, अमित है, अमित है, इसने कितने लोगों को हायर किया हुआ है, 2 पोजीशन इसने हायर किया, सेल्स फोर्स डेवलपर और जावा डेवलपर। अगर मैं अमित को डिलीट कर दूं तो सेल्स फोर्स डेवलपर और जावा डेवलपर डिलीट नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये चाइल्ड है, ठीक है। पेरेंट को डिलीट करने से चाइल्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो सेल्स फोर्स डेवलपर और जावा डेवलपर डिलीट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अमित को डिलीट कर देता हूँ, मैंने अमित को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब जाके देखता हूँ पोजीशन में, देखिए ऑलरेडी पड़ा हुआ है सेल्स फोर्स डेवलपर, जावा डेवलपर, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि जो पेरेंट रिकॉर्ड को अगर आप डिलीट कर देते हैं तो चाइल्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इतना रहा हमारा आज का इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। आगे 1-2 चीज़ें और बच जाती हैं तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इफ़ एंड बट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं। ओके सर।